दैत्य प्रासाद नाम की भूमि में अनेक प्रकार की वापिकाएं हैं। अनेक प्रकार की वापिकाएं हैं। और भाई जी तिलोय पन्नति में ऐसा आया है कि वापिकाओं में कोई अपना मुंह देखे तो वहाँ 7 भवों की जानकारी हो जाए, दिखते हैं। अब तक तो भामंडल में ही सुना, यही सुना था कि वापिकाओं के जल में यदि कोई अपना परछाई प्रतिबिंब देखे तो उसमें उसको वर्तमान के अलावा पीछे के 3 और आगे के 3, हाँ उसमें भी दिखते हैं। मान लो कोई जीव विशेष वैराग्य वाला, विशेष रुचि वाला हो और सीधे पहुंच जाए कहाँ, भगवान के पास, तो वहाँ दूसरी बात जो मेरे समझ में आती है कि भामंडल का मतलब जो हम गोल बनाते हैं ना, ऐसा चित्र दिमाग में मत रखना। जैसे कोहरा होता है ना, कोहरे की तरह भगवान के शरीर से आभा निकलती है। कोहरा तो उदाहरण मात्र बताया मैंने। वो जो आभा निकलती है सर्वांग से, उसको आभा मंडल कहते हैं। बात वो तो केवल पीछे प्रतिरूप बनाया है कि भगवान के सर्वांग से वो आभा निकलती है। उस आभा में, रोशनी में जीवों को अपने भव दिखते हैं, न कि भगवान के पीछे देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? भगवान के सर्वांग से जो आभा निकलती है उसका जो ओरा बनता है, उस ओरे में जीवों को 7 भव दिखाई देते हैं। मान लो सीधा कोई जीव पहुंच गया, उसके लिए तो वो है। लेकिन मान लो भगवान तक नहीं पहुंचे और बीच में वैराग्य प्राप्त करने के लिए भी यदि कोई वैराग्य उस घटना के द्वारा प्राप्त करे तो जलादिक में, ये तो सहज रचना है, ये तो अपन अर्थ निकाल रहे हैं कि जल में यदि कोई देखे तो उसको 7 भव दिखाई देते हैं। एक बात, वहाँ नहाने धोने की मनाही तो है नहीं, नहाने धोने की मनाही नहीं है। यदि कोई नहाए तो जल, वहाँ के जल से स्नान करे तो वर्तमान भव संबंधी, मतलब वर्तमान जो भव है उस वर्तमान भव संबंधी उसको आगे पीछे की जानकारी हो। प्रतिबिंब देखने वाले को भव दिखे और नहाने वाले को वर्तमान के भव संबंधी घटनाओं की आगे की और पीछे की जानकारी मिले।